प्रिय आत्मन, मृत्यु अपनी हो या अपनों की हो, मृत्यु का विचार ही मन में भय और शोक पैदा करता है और मृत्यु को टालने का भी कोई उपाय नहीं। हम सब जिस लोक में रहते हैं उसे कहा ही जाता है मृत्यु लोक। जैसा कि संत कबीर ने कहा, आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर। लेकिन मृत्यु का विचार संत कबीर जैसे लोगों को दुख नहीं देता, उल्टे वो तो आनंद में नाचने लगते हैं। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरे हो कब पाऊं पूर्ण परमानंद। मृत्यु के क्षण में भी आनंद ढूंढ लेने का ये रहस्य स्वामी प्रेमानंद जी हमें कुछ इस तरह समझाते हैं। मृत्यु एक भ्रम है, सत्य वस्तु नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कैसे भ्रम है। पंचभूतों से रचित ये शरीर है। जब इसका अंतिम संस्कार होता है तो अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया, जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, आकाश तत्व आकाश में। 5 तत्वों से रचित शरीर है। वो अपने अपने तत्वों में मिल जाते हैं। इसमें मरा कौन? मरा नहीं ना, शरीर में मरा नहीं ना। और आत्मा अविनाशी चैतन्य घन है, उसको कोई मार सकता नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। अग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, वायवास्त्र, इनके द्वारा आत्मा का कहीं बाल बाका नहीं हो सकता। आत्मा अच्छेद्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, अदाय है। तो मरा कौन? शरीर पंचभूत में मिल गए, आत्म तत्व अंतर ध्यान हो गया, मरा कोई नहीं। अब हम मरे। अब इसकी मरे की व्याख्या करते हैं। हमने इस शरीर को अपना मान लिया, मैं स्त्री मैं पुरुष, और इसमें नियत समय तक रहना है। 50 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष। इसके बाद हट जाना है इस शरीर से। इस शरीर से हट जाना मरण कहा जाता है, और दूसरे शरीर को प्राप्त करना जन्म कहा जाता है। लेकिन जन्म मरण का अस्तित्व नहीं है। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन के बल से भ्रम मिटा दो तो जो मैं तत्व है उसमें कभी किसी की दाल नहीं गल सकती, न काल की, न मृत्यु की, न अस्त्र की, न शस्त्र की। तो वो अपने स्वरूप में स्थित। शरीर का राग छूट गया, वो जीवन मुक्त हो गया, मृत्यु विजयी हो गया। रमन महर्षि से बातचीत पुस्तक में एक विवरण है। श्री भगवान को किसी की मृत्यु की सूचना दी गई। महर्षि ने कहा, ठीक हुआ है, वास्तव में मृत व्यक्ति ही सुखी है। वे इस कष्टकारक शरीर से छुटकारा पा जाते हैं। मृतक कभी शोक नहीं करता। पीछे रहने वाले लोग उस मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। क्या मनुष्य कभी निद्रा से डरता है? नहीं, इसके विपरीत निद्रा की तो आकांक्षा की जाती है, और जागने पे हर व्यक्ति यही कहता है कि वो आनंद से सोया था। अच्छी नींद आए इसके लिए सभी लोग शैया तैयार करते हैं। निद्रा क्या है? निद्रा भी तो अल्पकालीन मृत्यु है, थोड़ी देर की मृत्यु। और मृत्यु क्या है? मृत्यु है दीर्घ निद्रा, एक लंबी नींद। यदि जीवित अवस्था में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसे दूसरों की मृत्यु पर दुख नहीं करना चाहिए। मनुष्य का अस्तित्व देह सहित अथवा देह रहित वो स्वयं सिद्ध है। मनुष्य का अस्तित्व जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों में है। तब फिर कोई सांसारिक शारीरिक बंधनों को बनाए रखने के लिए मोह क्यों करे? मनुष्य अमर्त्य आत्मा की खोज कर ले, फिर वो यदि देह त्याग भी देता है तो वो अमर और आनंद युक्त रहता है।